देखिए सर, बहुत से लोगों का एक कॉमन सा रोना, हमेशा रोते रहते हैं यार। क्या करें, जीवन में तकलीफें बहुत है, टेंशन बहुत है यार। पता नहीं भगवान का हमने क्या बिगाड़ा यार। जमाने भर की प्रॉब्लम्स मेरे खाते में ही लिख दी है। सर, अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि साहब आप उस समस्या से बहुत परेशान हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो आप। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान क्या है। देखिए सर, मेरा मानना है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है ना, कितनी भी बड़ी आपको लग रही है ना, उसकी सिर्फ दो वजह है। क्योंकि मेरा मानना है कि साहब आपकी क्षमता से बड़ी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है और आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो या तो वो आपका भ्रम है या फिर कोई ऐसी वास्तविकता है, एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप स्वीकार करने से कतरा रहे हो। दोनों में से एक ना एक चीज है। या तो वो आपका इल्यूजन है, सिर्फ आपका भ्रम, काल्पनिक चीज है कोई, या फिर वो एक ऐसी सच्चाई है साहब जो सच है और उसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तीसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी समस्या हो, कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या हो, आपकी क्षमता से बड़ी नहीं हो सकती। और मेरे को यकीन है, आज दिन तक आपके सामने जितनी भी समस्याएं आई होगी ना, वो आपने सॉल्व की ही होगी। और की है सॉल्व, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पहले से ही पोटेंशियल थी और ईश्वर आपकी पोटेंशियल को निखारने के लिए, अब उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए ही आपको बड़ी बड़ी समस्याएं देता है साहब। ये भी मानकर चलिए। और एक चीज कहना चाहूंगा साहब, गलती से भी कभी ईश्वर से कंप्लेन मत कीजिए कि मेरे को समस्याएं ना दे, क्योंकि समस्याएं तो जिंदा होने की निशानी है सर। समस्याएं उन्हीं के सामने आती है जो जिंदा होते हैं। कभी किसी मुर्दे को यह कहते हुए सुना है कि भैया बहुत तकलीफ है, जीवन में बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं तो बहुत दुखी हूँ? नहीं ना सर, समस्याएं रहेगी। जब तक जिंदा रहोगे ना, तब तक समस्याएं तो आएगी आएगी। और समस्याएं निशानी है साहब कि आप जिंदा हो, ये इस चीज की निशानी है। जिस दिन समस्याओं का आना खत्म हो गया ना, समझ लीजिए ऊपर वाले का बुलाने का समय हो चुका है। इसीलिए ऊपर वाले से शिकायत मत कीजिए साहब। अगर गलती से उसने सुन लिया ना, तो फिर मुसीबत हो जाएगी, बता देता हूं मैं पहले से। हाँ तो सर देखिए, हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग सबने देखा ही है, देखा होगा क्या सर, फिल्मों में भी हम लोगों ने देखा है। कभी राजपाल यादव को, ठीक है, या फिर जॉनी लीवर को, या फिर और भी किसी कॉमेडियन टाइप के आर्टिस्ट को कोई बढ़िया धांसू वाला रोल देते हैं डायरेक्टर, जिसमें बहुत मार धाड़ हो, रिस्की काम करना हो, या फिर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी हो। ऐसे रोल किसी एरे गेरे आर्टिस्ट को देते हैं क्या? सर मैं किसी को एरा गेरा नहीं कह रहा, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। सर कभी राजपाल यादव को या फिर असरानी को, वो और भी जो भी है वो, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है। ऐसे रोल जब भी धांसू काम वाले कोई रोल प्ले करना हो ना, तो डायरेक्टर हमेशा खतरनाक व्यक्तित्व वाले हीरो को चुनता है साहब, मारधाड़ कर सके। उसकी पर्सनैलिटी में वो बात हो भैया कि वो मारधाड़ वाला रोल प्ले कर सके, उसके अंदर क्षमता हो, लोगों को भरोसा हो कि हाँ यार ये हीरो तगड़ा है, ठीक है। तो मारधाड़ और अच्छा काम, जहां पर रिस्की वाला काम है ना, वो हमेशा बढ़िया एक्टर को ही देता है। कोई बढ़िया एक्टर होगा ना, जो हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी सब कुछ एकदम रुतबा ढंग का हो ना, उसी को टफ रोल मिलता है साहब। फिल्मों में भी टफ रोल हमेशा बढ़िया एक्टर को ही मिलता है। इसी तरीके से साहब वो है ना, ऊपर वाला इतना बड़ा डायरेक्टर है कि अगर आपको टफ रोल दिया है ना, तो यकीन मानिए साहब, आपके अंदर की काबिलियत को देख कर दिया है साहब। उसने तो आपकी काबिलियत को देख कर दिया है और आप उसका अपमान करोगे क्या? सर मैं पूछता हूँ आपसे, उसने जो उम्मीदें की है ना, उसकी उम्मीदों को आप पूरा नहीं करोगे क्या? क्या करोगे फिर? रोगे या फिर उसकी उम्मीदों को पूरा करोगे, उसको सही साबित करोगे कि भैया आपने मेरे को चुना है ना इस काम के लिए, तो मैं इस काम को पूरा करूंगा। तो सर मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है, आपकी समस्याएं आपकी क्षमता से बाहर हो ही नहीं सकती। इसलिए अपना ध्यान समाधान पर लगाइए, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इस बात को आप मान कर चलिए साहब। ये अलग बात है कि आप समस्याओं से इतने परेशान हो चुके हो, इतने ज्यादा नकारात्मक विचार हावी हो चुके हैं, इतने ज्यादा नकारात्मक लोगों के साथ आप उठते बैठते हो कि आपको उसका समाधान नजर नहीं आ रहा है। परंतु अगर कोई समस्या है आपके जीवन में सच में,
तो इसका समाधान भी आपके पास है। ये बात भी सच है। इसलिए अपना ध्यान समस्याओं पर नहीं, समाधान पर लेके आइए। बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर की दुनिया में झांकने की कोशिश कीजिए कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, आखिर ये समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई, और अगर हुई भी है तो अब इस समस्या से निपटने का रास्ता क्या है। जब आपका ध्यान आप अपने अंदर की ओर ले आओगे ना, तो आपको रास्ते नजर आने चालू हो जाएंगे। थैंक यू।